हेलो एवरीवन। मैं सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा आज के इस लाइव प्रोग्राम पे। और कुछ डिस्कस करना था जो ओके लाइफ केयर के बारे में है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम हम पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इस पे कनेक्ट हो जाएं फेसबुक के माध्यम से। सो सबके साथ एक जो डिस्कशन करना है आज हमारे ओके लाइफ केयर के बिजनेस की चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि जैसे 2021 में हमने क्या क्या किया और आने वाले टाइम में हम क्या प्लान कर रहे हैं, और किस टाइप का हम आने वाले टाइम में बिजनेस में क्या वो चीज़ें देख रहे हैं, या किस चीज़ों की प्लानिंग एज ए मैनेजमेंट हम ओके लाइफ केयर में कर रहे हैं। ये सारी बातें आप लोगों के साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो जितने भी आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने इसको शेयर कर दीजिए अपनी टीम में, कि मैक्सिमम लोग अपडेट हो पाएँ, अपनी चीज़ों को देख पाएँ, जानकारी ले पाएँ। और बहुत सारे फैक्ट्स एंड डाटा भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उन पे भी डिस्कशन होगा इस सेशन में। और क्योंकि बीइंग ए यंग एंटरप्रेनर, बीइंग ए यंग इस बिजनेस का पार्ट होने के नाते हमारे भी इमोशंस हैं, हमारे भी अपनी चीज़ें हैं जो एक न्यू जनरेशन के रूप में चीज़ों को देखना, या आने वाले फ्यूचर विजन को देखना। अपनी नज़रों से मैं क्या देख पा रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ें मैं पिछले सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि कुछ लोग कुछ अलग अलग एजेंडा को प्रमोट करते हैं, या कुछ लोग अलग अलग तरीक़ों को इस तरीके से प्रोपेगेट करते हैं, इस तरीके से उसको मैं पल्पिटेटर की तरह देखता हूँ कि वो पल्पिटेटर की तरह इस मार्केटिंग में कुछ भी नया कॉन्सेप्ट कैसे भी वो कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस लाइव सेशन में। जितने भी लोग सुन रहे हैं जो ओके लाइफ केयर से रिलेटेड हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो वेलकम करना चाहूँगा जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं। और बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा। देखिए 2021 की मैं यदि बात करूँ, 2021 कैसा ओके लाइफ केयर का रहा, तो आप जैसा कि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस के लिए, हम अपने इनोवेशन के लिए, उसकी पैकेजिंग पे सुधार करने की बात हो, या न्यू पैकिंग डेवलप करने की बात हो, या फॉर्मुलेशन की बात हो, या बिजनेस की एथिक्स की बात हो, तो इन सारी चीज़ों में इंडिया में एक अच्छी पहचान बनाने वाली उन अच्छी कंपनियों में, रेप्यूटेड कंपनियों में ओके लाइफ केयर का नाम आता है। और इसके पीछे अकेला मैनेजमेंट का हाथ नहीं, उन सभी लोगों का हाथ है, उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर का, उन सभी लीडर्स का हाथ है जिन्होंने दिन रात नहीं देखा और ओके लाइफ केयर के साथ अपने करियर को बिल्ड किया है। तो सभी लोगों का मैं यही थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, जो हमारे साथ है, हमारे साथ आज भी है, या हमारे साथ कभी थे। उन सभी लोगों का ये पुरसाद है कि ओके लाइफ केयर पूरी इंडिया में, आज किसी भी स्टेट में मैं बात करूं, पूरे इंडिया में ओके लाइफ केयर एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है। राइट। सो आज लगभग हम 200 प्रोडक्ट की बास्केट लेके आज मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान हर्बो फूडस्यूटिकल का, यानी कि हेल्थ प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान हमारे उसमें रहा है। और उस हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में जहाँ तक रिमार्केबल अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो ओके लाइफ केयर ने एक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात की, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कम था। और आज भी मैं जहां तक मैं देखता हूं, जितना भी मैं अपडेटेड हूं, कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन कंपनी क्यों ना हो, हमने जिस तरीके से शुरुआत की है प्रोडक्ट की, उसके फॉर्मुलेशन की, या जिस तरीके से उसका डेवलप किया गया है, वो आम लोगों की आज जो जीवन शैली है, आम लोगों की आज जो समस्याएं हैं, जिसको आप लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या आज जो आम लोगों की, आज जो हमारी कॉमन आदमी की जो डेफिशिएंसी है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है या अदर्स न्यूट्रिएंट्स की है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, या जो कॉमन प्रॉब्लम है लाइक डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस है,
ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक बहुत बेहतरीन हर्बो फूडस्यूटिकल नाम से एक पूरी सीरीज डेवलप की, जो कि इतनी एडवांस रही है कि लोग आज भी 5-7 दिन के बाद कॉल आता है, एक सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलती है कि यस मुझे ये प्रोडक्ट फला प्रोडक्ट मैंने खाया और मुझे 5 दिन में 7 दिन में अच्छा फील हुआ, और मेरे जो सिम्टम्स थे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के हैं उन सिम्टम्स में मुझे बेहतरीन एक चेंज में मिला है, यानी कि एक तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट मिला है अपनी हेल्थ स्टेटस में। तो ये हमारी रिमार्केबल अचीवमेंट रही है कि हमने उस रास्ते पे चलने की कोशिश की है जो लोगों की काम आने वाला है, जो लोगों की कहीं ना कहीं जो आज लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको दूर करने वाला है। दूसरी चीज हमने प्राइस पे तो बात की, और पूरी मार्केट को भी जगाने का काम ओके लाइफ केयर के हर डिस्ट्रीब्यूटर ने किया कि ओके लाइफ केयर जिस प्राइस की बात कर रही है वो रियल में कस्टमर को एम्पावरमेंट करने का वाला, यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने वाली बात की है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जिसको आप लो प्राइस थ्योरी बोल सकते हैं, लो प्राइस थ्योरी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग आप बोल सकते हैं, इसको अडोप्ट भी किया, और बहुत सारी कंपनियों ने इसी फॉर्मुलेशन पे काम किया, इसी फॉर्मूला पे, इसी स्ट्रेटजी पे काम करके इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने का मेरा मानना है कि उन्होंने अपना। एक सेकंड के लिए मैं ब्रेक चाहूँगा। सॉरी, बीच में फोन आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इस लो प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग पे काम किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट पे काम किया, और लगभग 5 साल पूरे होने के बावजूद मैं ये बोल सकता हूँ कि ओके लाइफ केयर ने एक नया रिवोल्यूशन खड़ा किया, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया, और हमारे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर जो अच्छी कंपनियां थी उनको हमने एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी दिया, और उन लोगों ने भी माना कि यस ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट में ओके लाइफ केयर की जो स्ट्रेटजी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या और वे ऑफ वर्किंग है, जैसे एथिकल जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशंस की, उन सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं जो एक अच्छी लॉबी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, दोनों चीज़ों को समझती है, उस लॉबी ने ओके लाइफ केयर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रिशिएट भी किया है, और बहुत सारे लोगों का हमें साथ भी मिला, और बहुत सारे लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ आज नहीं भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर एक दिमाग में एक चीज़ उनके चलती है कि यस जो बेस्ट प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर के पास है वो कुछ चुनिंदा कंपनियों के, यानी कि बहुत वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड कंपनियों के पास ही है। तो हम प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, और मेरा यही मैं बोलना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके की बास्केट हम डेवलप कर रहे हैं, या जो पीडीएस सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाहे वो बिजनेस प्लान की बात करें या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि 5 साल के बाद कोई भी कंपनी जब आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है उसके सामने वो होता है उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेंट्री मैनेज करना, इन्वेंट्री का आप मतलब समझ रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कहाँ किस एरिया पे वाइज और किस टीम में क्या क्या रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और ये पहले 2-3 साल नहीं पता लगता है, और पहले 2-3 साल वाली कंपनियों को ये एग्जैक्टली मालूम भी नहीं होता व्हाट इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हाउ वी कैन मैनेज ए प्रॉपर इन्वेंट्री। और धीरे धीरे एक फेज आता है कंपनी के पास के प्रोडक्ट शॉर्ट होना या सारी चीजें आना, ये हर उस सक्सेसफुल कंपनी के पीछे रहा है जो आज इंडिया की बहुत अच्छी कंपनियों में अपना नाम शुमार रखती है या बहुत अच्छी कंपनी है। उन सबको इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फेज से गुजरना पड़ता है। ओके लाइफ केयर ने भी एक चैलेंज देखा, प्रोडक्ट शॉर्टेज का देखा, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को समझने में जो टाइम लगता है, इंडियन ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हर जगह पे प्रोडक्ट पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर उसमें ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने उसको बहुत सीरियसली लेके एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तैयार किया कि आज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का कोई चैलेंज नहीं है। आने वाले टाइम में जो हम जो टोटल टाइम लगता है प्रोडक्ट पहुंचाने में उसको कैसे कम करना है, कैसे हम जल्दी सर्विस दे पाएंगे कहीं पे भी, इन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हम करते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में सबसे बड़ी चीज़ मैं जो देख रहा हूँ कि हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो हमारे स्टॉक पॉइंट है,
उस स्टॉक पॉइंट पे आप किस तरीके की इन्वेंट्री रख सकते हो जिससे कि आप एक वॉकिंग कस्टमर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट टीम है उसको मैं एक तरीके का उसका मेंटर हूँ, उसको मैं देखता हूँ। तो इन्वेंट्री में हम आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होंगे फ्रेंचाइजी पे जो एक आपका पड़ोसी आम आदमी भी आराम से जाके उनको बाय कर सके और अपनी डेली यूज मरा की जो जिंदगी की चीज़ें हैं उनको वो हमारी फ्रेंचाइजी से, हमारे स्टॉक पॉइंट से फिर फुलफिल कर पाए। उसमें जैसे आप देखेंगे ओट्स, अभी जो आप एक हेल्दी डाइट के रूप में आज बहुत चलन में है, ओट्स हम लेके आ रहे हैं। आप हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो वो हमारे जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो एक अच्छा सेक्शन हमने रिसेंटली लॉन्च किया जिसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बोलते हैं। एग्रीकल्चर पूरा हमने एक डिपार्टमेंट डिजाइन किया, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को गाइड कर पाए। ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं। आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे ओके लाइफ केयर बहुत बड़ा काम करने जा रही है और मैं आप लोगों को ये यकीन दिला रहा हूँ कि यदि स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को देखेंगे आने वाले टाइम में, जब हम इस पूरे सेक्शन को डेवलप कर लेंगे, तो मैं आपको जहनियत तौर पे और पूरी साइंटिफिकली बेस पे ये बातें कर रहा हूँ, पूरे अपने अनुभव पे ये बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया में आने वाले टाइम में इंडिया भी एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कंट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। देखिए आज हर ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल, आप बात करें इंडिविजुअल से टीम मेडल्स, ये सारी चीज़ें हम आज इंडिया के स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड में आती जा रही हैं। तो इंडिया एक स्पोर्ट्स कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उस मार्केट को देखना पड़ेगा और उस मार्केट को हम अच्छे से देखते हैं। और मैं भी स्पोर्ट्स से मेरा बड़ा लगाव रहा है और मैं बहुत नज़दीक से बहुत सारे स्पोर्ट्समैनों की लाइफ मैंने देखी है। और इंडिया में जिस टाइप के प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहांसर की बात करें या रिकवरी की बात करें जिसमें न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें या प्री वर्क पोस्ट वर्कआउट की बात करें, ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और सेफ, जिसको आप वाडा और नाडा सर्टिफिकेशन की बात करते हैं जो कि एंटी डोपिंग एजेंसी है हमारी नेशनल और वर्ल्ड वाइड, उससे अप्रूव करके जो उसमें जो बैंड प्रोडक्ट है उनको हटा के, और मेरा ये भी है कि हम स्पोर्ट्स में ड्रग्स से अपने स्पोर्ट्समैन को बचाएं और उनको एक नेचुरल प्रोडक्ट ऐसे डेवलप करें, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि हम एक्सट्रैक्ट करके अपने स्पोर्ट्स के किसी प्रोटीन में, किसी और चीज़ों में डाल के यदि उनको सर्व कर पाएँ तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है उनके परफॉर्मेंस में, और उनको उनके जो सपने हैं जो एक कंट्री देखती है मेडल लाने के, वो उनमें कहीं ना कहीं हम अपना कंट्रीब्यूशन एज ए ओके लाइफ के साइंटिफिक टीम दे सकते हैं। ये चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग हमारी ये चल रही है कि हम आने वाले टाइम में हमारी बास्केट इस तरीके से होगी कि आप इंडिया में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया में ओके लाइफ केयर से बेहतर प्रोडक्ट की बास्केट होना अपने आप में एक बहुत अद्भुत, मुझे लगता है कि अद्भुत चीज होगी और कोई इसको कॉपी कर पाएगी। 300-400 प्रोडक्ट की जब बास्केट होगी आने वाले 1 या 1.5 साल 2 साल तक, जब हम 400 प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे तो आपको उस टाइम पे देखने को मिलेगा कि वैरायटी से लेके, क्वालिटी से लेके, इनोवेशन से लेके हर उस टॉपिक पे, हर उस फील्ड पे, हर उस सेक्शन पे हम काम कर चुके होंगे जो आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जो आपकी जिंदगी में जिन प्रोडक्टों की आपको जरूरत हो, जो आप हेल्थ की बात करें, पर्सनल केयर की बात करें, हर उन सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। चाहे चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें, चाइल्ड वेलनेस की बात करें, चाइल्ड केयर की बात करें, पर्सनल केयर की बात करें, या जैसे आज सब लोग सप्लीमेंट की तो बात कर रहे हैं। मैं 2 साल पहले भी आप मुझे सुनते थे, तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि जो 40+ का न्यूट्रिशन है उसको कैसे बेहतर उन लोगों के लिए, उनकी समस्याओं को देखते हुए बनाया जा सकता है कि कोई भी आदमी खुशियों के साथ बूढ़ा हो, क्योंकि बुढ़ापा, एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट आप बीमारियों के साथ बूढ़े हो रहे हो या खुशियों के साथ बूढ़े हो रहे हो, तो आपका ये बहुत बड़ा मैटर करेगा आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल जिंदगी में। तो मेरा एक सपना है कि ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो एजिंग के टाइम पे, आप जैसे 40+ होते जो आप में डी ग्रोथ जो स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज
चाहे वो पेस्टिसाइड की वजह से हो, अदर केमिकल्स की वजह से हो, फूड प्रोसेसिंग की वजह से हो, फास्ट फूड की वजह से हो, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो, जो भी उसमें एस्पेक्ट्स रोल प्ले करते हैं, जो भी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, क्या हम अपनी जो हमारी आज 40+50+ जनरेशन है उसको ऐसे न्यूट्रिशन दे सकते हैं कि उसका हम बुढ़ापा खुशियों के साथ सिक्योर कर पाएं। ये सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं और सारी चीज़ों पे हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंटिफिकली जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप इस स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में लगते रहते हैं, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, इसके पास ये है, इसके पास वो नहीं है। बट ये पक्का है कि ओके लाइफ केयर के पास जो भी है वो इतना कारगर है कि लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं बट प्रोडक्ट को नहीं छोड़ पाते। और बहुत सारे लोगों के पास कोई उनका अपलाइन जाता है तो मेरे पास कॉल आते हैं, सर मुझे कंपनी से प्यार है क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट का प्राइस है या वैल्यू फॉर मनी है या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो और कहीं नहीं मिलते, इसलिए मैं यही काम करूँगा। तो ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग को यदि आप अपनी नज़रों से देखेंगे तो वर्ल्ड की आज तक जो भी 30, 40, 50 साल पुरानी कंपनियां हैं वो मैक्सिमम उनका कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ड्रिवन है। यदि आप प्रोडक्ट ड्रिवन हो जाएंगे तो आप भी वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी कंपनी के रूप में छा सकते हो और बहुत लंबा चल सकते हो, जिसको आप नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस बोला जा सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस हम बोलते हैं, पर कंपनियां नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, जिस तरीके का वैल्यू फॉर मनी या ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट की जहां बात आती है, उसको डेवलप करने की बजाय ओनली बिजनेस प्लान और प्रमोशन के नए नए तरीके और स्कीम्स पे ध्यान देती है। इसकी वजह से कोई भी कंपनी 3, 4 साल 5 साल चल के वो खत्म हो जाती है। ओके लाइफ केयर ने सबसे बड़ा, यदि आप जीत माने ओके लाइफ केयर की बिजनेस स्ट्रेटजी, तो सब कोई ना कोई ले आएगा। बिजनेस स्ट्रेटजी में कोई इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। बिजनेस स्ट्रेटजी तो एक तरीके की ये है कि हर 5 साल में कोई एक तूफानी टाइप की कोई स्ट्रेटजी ले आएगा। जैसे हमने प्राइस की स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छे से काम किया, उससे पहले मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में प्राइस पे बात बहुत कम होती थी। हमारे आने के बाद ये बातें बहुत चली और ये कंपटीशन बढ़ा, जिसके कारण इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने प्राइस के को एक्सेप्ट किया, प्राइस जिसको हम प्राइस वार बोला गया। और बहुत सारी कंपनियों ने भी ऐसे अपने प्राइस कम करने की बात की और बहुत सारे लोगों ने अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट लाने की बात की। तो ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली कॉन्सेप्ट थी, जिसको हमने प्राइस रिवोल्यूशन की एक का नाम दिया। पर अब एक दूसरा रिवोल्यूशन ये है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, उसमें क्या डला है, फॉर्मुलेशन क्या है, क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, क्या सोचा था इसको बनाने से पहले, ये वाली चीज सोचना अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक बेस आपको चाहिए। बीइंग ए साइंटिफिक बैकग्राउंड स्टूडेंट या आज मैं इस बिजनेस में हूं, तो मैं लकी मानता हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग जैसा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें मैं अपनी एजुकेशन को कमर्शलाइज कर पाया, जिसमें मैं अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे या मेरे जितने भी कलीग मेरे साथ पढ़ते थे, उन सारी चीज़ों को मैं यूटिलाइज कर पाया कि एक बेस्ट प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इस इंडस्ट्री को दें। और आज हर्बो फूडस्यूटिकल की मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं उसके रिजल्ट क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से एक जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करके, जो नॉट ओनली रिजल्ट की मैं बात करूं, उनकी एजुकेशन लेना भी कितना आसान है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा जिसकी हायर एजुकेशन नहीं थी, जो साइंस को नहीं समझ पाता था, मेडिकल साइंस तो छोड़ो, वो 10वीं तक की साइंस को नहीं समझ पाता था, आज वो ओके लाइफ केयर के हर उस प्रोडक्ट को आराम से समझ लेता है, क्योंकि उसका नाम है वही उसका काम है। जैसे ब्रेन फ्यूल है तो वो ब्रेन के लिए है, हार्ट फ्यूल है। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत की गई कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का मिनिमम एफर्ट कैसे लग पाए और वो मैक्सिमम कैसे गेट अप कर पाए। तो 5 साल जो मैं बता रहा हूँ बेमिसाल रहे। और आने वाले टाइम में जो अभी हमने एक नेटवर्किंग के नाम से एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, वो इस इंडस्ट्री का मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, आप आने वाले टाइम में 1 या 2 साल के बाद जब देखेंगे ओके लाइफ केयर में, जैसे लोग एमवे जैसे एजुकेशन सिस्टम पे कसमे वादे खाते हैं कि उससे बेस्ट सिस्टम नहीं देखा, ब्रिड का सिस्टम देखा, किसी ने नेटवर्क 21 देखा, बहुत सारी चीज़ें जो एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम आज नाम लेते हैं। आपसे ये वादा है हमारा एज ए मैनेजमेंट कि नेटवर्किंग के नाम से जो हमने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करके स्टार्ट किया है, जो उसके सपने हम देखते हैं, जो उसमें विजन और मिशन हम जो लेके चल रहे हैं, वो इंडिया का नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में
वो वर्ल्ड वाइड एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको आने वाले टाइम में दिखेगा जो एक बेसिक आदमी को एक बेस से लेके आपको अचीवर तक लेके जाएगा। तो एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमने डेवलप किया, जिसके लिए आप ट्रेनर से लेके टेक्निकल लोगों से लेके और हमारे नेटवर्कर का कंट्रीब्यूशन, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर बोल रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन से लेके एक ऐसा हेल्दी कॉम्बिनेशन हमने डिजाइन किया है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम कर पाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप जब हम बात करते हैं, मैं आज तक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में जितने भी आप बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को सुनते हैं या आज तक ये जिस नक्शे कदमे पे चली है, तो 2-3 चीजें आज तक वही कॉमन है कि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। और आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब जानते हैं रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो रिलेशनशिप कैसे होता है? रिलेशनशिप कभी भी डिजिटलाइज नहीं किया जा सकता। रिलेशनशिप होता है फिजिकल, कि आपका पड़ोसी आपके साथ बैठता है, आपका मामा जो है वो आपका मामा वाला रिलेशन है, क्योंकि आप फिजिकली रिलेटेड है उससे, डिजिटली रिलेटेड नहीं हो सकते। तो इसलिए रिलेशनशिप बिजनेस रहेगा तो हर किसी के अपने मत हो सकते हैं, अपना स्वार्थ हो सकता है इस चीज के तरोड़ मरोड़ के पेश कर। मैं सीधी बात करता हूँ और सीधे तरीके से ही चीजों को पेश करता हूँ। यहाँ नॉलेज वाली बात नहीं, ये रिलेशनशिप बिजनेस है जिसको डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। फिर से हमें इसकी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, कंपनी टू कस्टमर। कंपनी टू कस्टमर का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाएगा कस्टमर तक। अब वो कस्टमर कौन है? वो कस्टमर ट्रेडिशनल की तरह नहीं, वहां कस्टमर वापस लौट के आता है किसके पास? कंपनी आउटलेट के पास। पर ये क्या है? हम लोगों का बिजनेस है रिलेशनशिप पे बेस्ड। ये इमोशंस जो है रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है और प्रोडक्ट को हम एक स्पेशल तरीके से कस्टमर तक ले जाने का काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये जो काम करता है इसको आप डिजिटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हाँ, डिजिटल के माध्यम से आप एजुकेट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे कि मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, डिजिटली मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अब मुझे पता ही नहीं कितने लोग सामने बैठे हैं, यदि यही मैं स्टेज से बोलता, यही मैं आपके शहर में आके स्टेज से डिस्कस करता, बहुत सारे लोगों से आई कांटेक्ट होता, किसी की फेस के गेस्चर को मैं देखता कि ये क्या रिएक्ट कर रहा है, ये नाराज है, खुश है। डिजिटली इमोशंस लेस होती है, और जहां इमोशंस नहीं होते हैं वहां कभी भी हम लोगों का बड़ा भला नहीं कर सकते। इसलिए आपके इमोशंस डायरेक्ट सेलिंग से जब खत्म होंगे या खत्म हो जाएंगे तो आप इस बिजनेस को ये मानने लग जाओगे कि ये बिजनेस तो मेरे बस का नहीं है, मैं तो सॉफ्ट चाहता था, डिजिटल होगा। आने वाला जमाना सर्विसेज डिजिटल हो सकती हैं, आप डिजिटल चीज़ों का सहायता ले सकते हैं, पर सारी चीज़ें डिजिटल रिप्लेस कर देंगी पॉसिबल नहीं है। यदि मुझे चंडीगढ़ जाना है, हो सकता है अच्छा हाईवे बनने की वजह से मेरा टाइम कम लगे, बट मुझे बैठ के जाना पड़ेगा, किसी न किसी व्हीकल में फिजिकली मुझे जाना पड़ेगा। पर हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हमें, नई टेक्नोलॉजी को हमें सीखना चाहिए, उसकी बेस्ट यूज को देखना चाहिए। और अब टेक्नोलॉजी के गलत फायदे भी होते हैं। बहुत सारे लोग देखो किसी से भी पैसे मांग लेते हैं, किसी की फेक आईडी बना लेते हैं। तो ये जो लूप होल है एक जनरल आदमी को बहुत डराते हैं, क्योंकि कोई किसी का पासवर्ड मांग लेता था, कोई किसी का ओटीपी मांग लेता था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी बहुत बड़ी हमें इंडिया जैसी कंट्री में डराने वाली है। और डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पे होगा, देखो एमएलएम की मैं बात नहीं कर रहा, जहाँ डायरेक्ट सेलिंग होगा, डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर माना गया है। और डायरेक्ट सेलिंग ही पास्ट हिस्ट्री में आप देखेंगे 60 साल से इंडस्ट्री प्रोडक्ट वही रिलेशनशिप पे चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। मेरे दोस्त के पास, मेरे पड़ोसी के पास, मेरे इसके पास। तो ये जो आज जो ये चल रहा है कि मुझे नॉलेज ज़्यादा, मुझे इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा, अरे इसको कम नॉलेज, भाई साहब नॉलेज वॉलेज छोड़िए, उन आदमियों का ख्याल कीजिए जो आपको यकीन करके आए हैं। देखिए हर कोई चाहता है इस दुनिया में कि उसका पैसा बढ़े, उसकी इनकम बढ़े, उसके मल्टीपल सोर्स हो ऑफ इनकम हो। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छी सोच है। बट क्या आपने एक सोर्स पक्का किया है? क्या आमदनी का एक सोर्स आपका पक्का है? यदि पक्का है तभी तो आप मल्टीप्लाई करने की बात करोगे। माफी चाहूंगा, यदि आपका एक भी पक्का नहीं है तो मल्टीपल फिर किस चीज के लिए? यानी कि आउट ऑफ फोकस हो जाना, और मल्टीपल के चक्कर में आपका जो जहां बेस बनाना चाहते थे वो भी खत्म हो जाएगा।
तो मेरा मानना क्या है कि मल्टीपल, यदि एक आदमी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें गड़बड़ है। यदि सभी लोगों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ठीक है। सभी लोगों का मल्टीप्लाई कैसे होगा? जिसका एक भी पक्का नहीं है उसको भी हम यदि अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा, दुनिया ये आने वाली है, मोदी जी ये कह रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली भी नाम लेके बोल सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। ना मैं ये मानता हूं कि मैं छोटा होऊंगा या बड़ा होऊंगा, मैं इंसान हूं, मेरे इमोशंस हैं। पर मैं यही चाहूंगा कि यदि आप लोग ये मल्टीपल ये वाली बात करें, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पैसे दिए और आपने एक पर्टिकुलर चीज हाथ में ले ली, जिसको यूटिलाइज किया और वैल्यू फॉर मनी लगा। एज ए इन्वेस्टर मेरे पैसे हैं, मैं उसको सोना खरीदूं, मैं उसका प्लॉट खरीदूं, जमीन खरीदूं, फ्लैट खरीदूं, कार खरीदूं, या कोई करेंसी खरीदूं जिसको डिजिटल या क्या बोलते हैं करप्ट करेंसी, जिसको आजकल क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, वो खरीदूं, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है। एज ए इन्वेस्टर आप कहाँ क्या कैसे यूटिलाइज करो अपने पैसे का, इट इज योर इंडिविजुअल राइट। बट जब आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए दूसरे के पैसे लगवाते हो और उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता है, वहां पे मुझे तकलीफ होती है। वहां पे मेरा झंडा भी निकलता है कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे के पैसे को लगवा के, जहां कुछ नहीं मिल रहा है आपको, बस कोई इसको बोट बोल रहा है, कोई इसको पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, जिस सब्जेक्ट में मुझे नहीं जाना मैं उस सब्जेक्ट की ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। और क्योंकि लीगल टेंडर जिसको बोला जाता है, जैसे 10 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, या आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हो तो आपका आईडी पासवर्ड है, तो वो भी आपका जो करेंसी है उसको डिजिटल आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो लीगल टेंडर है उसको ही परमिशन है करेंसी की। हमारी करेंसी जो है, जिसको रुपया बोला जाता है, रुपये को हम नहीं रिप्लेस कर सकते किसी और करेंसी को। आप अपना रुपया उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पर उस कन्वर्ट का मैं सीधा एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सी चेन चलती है? ब्लॉक चेन है, ये चेन है, सारी टेक्नोलॉजी ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल दुनिया में, इसको कौन मॉनिटर कर रहा है? इसकी कौन सी वो एजेंसी है जो इसको सेंट्रलाइज मॉनिटर कर रही है? कौन सी ऐसी पॉलिसीज है? कौन इनका फाइनेंस मिनिस्टर है? कौन इनका ऐसा आदमी है जो इस पूरी करेंसी को मॉनिटर कर रहा है? या कौन ऐसा आदमी जिससे हम जवाब ले पाए कि ये डाउन क्यों रहा, अप क्यों रहा है? ये मार्केट में बड़े अजीब से मार्केट में देखता हूं। मैंने पीछे एनालिसिस करके देखा, कोई एक सिंगल आदमी स्टेटमेंट देता है एकदम से धड़ाम से, जी इसका रेट इतना नीचे गिर गया। एग्जैक्टली फिर इसको हम मार्केट कैसे मान सकते हैं? मार्केट का मतलब क्या होता है? आप एज ए डिजिटल करेंसी को, जिसको आप क्रिप्टो बोलो या अदर्स बोलो, जो आपकी मर्जी है वो बोलो, आप उसको अपना रख रहे हो अपने पास, एज ए प्रॉपर्टी रख रहे हो। इट इज फाइन, गवर्नमेंट भी उसको मना नहीं कर रही है। अभी आने वाले टाइम में क्या होगा ये मुझे समझ में नहीं आता कि भी आने वाले टाइम में इसका क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये टाइम विल टेल। बट जहां तक एज ए सिटीजन, एज ए गुड सिटीजन मैं सोचता हूं, जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देखता हूं या अदर जो अच्छे लोगों को मैं सुनता हूं, तो वहां पे मैक्सिमम 80-90% लोगों की एक्सेप्टेंस इस करेंसी में नहीं है, क्योंकि इस करेंसी में का कोई भी मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है एक तरीके से, इसका कोई सेंटर बॉडी नहीं है, इसको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा है। तो जब तक कोई मॉनिटर ही नहीं करने वाला, बताओ इंडिया में रुपए को आरबीआई मॉनिटर करता है, वो एक पॉलिसी मेकिंग करता है, वो हमारे खजाने को देखता है कहाँ क्या जा रहा है, कितने % का इंटरेस्ट रेट बैंक रेट देना है, आरआर कितना देना है, ये सारी चीजें वो करता है। इसका कौन करेगा? ये कैसे चलेगा? कुछ लोग अपना मत देंगे, अभी तक हुआ नहीं है, और हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग फाइनेंस जो कमीशन है उसमें बैठे हुए हैं, जिस फाइनेंस मॉनिटरिंग बॉडी में बैठे हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आप यदि अपने फायदे के लिए छोटी छोटी दिखाओगे कि ब्लॉकचेन का जमाना, ब्लॉकचेन का मतलब ओनली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ब्लॉकचेन का मतलब आप ये चीज बिल्कुल भी इस तरीके से ना लीजिए कि आप ही समझदार हैं इस दुनिया में। सब लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़े हुए भी ये जानते हैं कि उसको पैसे कैसे रखने हैं। उस सिखाने की जरूरत नहीं है कि उसको पैसे कैसे रखने हैं। एज ए इन्वेस्टर आपकी राय है, आप आराम से यूज किए, बट मुझे वहां पे अपना बोलने का अधिकार है, जहां पे लोग
अपने फायदे के लिए दूसरे के इन्वेस्ट करवाते हैं कि ये इतना % का ग्रोथ कर जाएगा, इतने का कर जाएगा, और उसको भी MLM का रूप देखते हैं। जब MLM आपने करनी और डायरेक्ट सेलिंग और MLM एक ऐसा बिजनेस है जो एक ही कंपनी पे फोकस करके किया जा सकता है। ये 2 घोड़ों की सवारी वाला बिजनेस नहीं है कि मैं उस पर भी चला जाऊं, उस पर भी चला जाऊं, पॉसिबल नहीं है। आज तक के आप कितने भी अच्छे लीडर्स के साथ बैठ के इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे कि 1 कंपनी 1 थॉट ही चलता है, इसलिए लोगों को ये शिक्षा दी जाती है। आपका देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस संदर्भ में ये इस कंपनी ये अच्छी है, किस संदर्भ में नहीं है। हेल्दी कंपटीशन करना बहुत जरूरी है, इसमें ब्लाइंड नहीं होना है, पर कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि टारगेट एक होता है। 2 टारगेट पे आप एक साथ में 2 तीर नहीं छोड़ सकते। कभी आपने ओलंपिक में भी नहीं देखा कि एक तीर वाला आदमी है और उसके सामने 2 टारगेट है और एक उसमें ही 2 तीर डाल लिए। एक टारगेट एक टाइम पे फोकस करना पड़ेगा आपको यदि और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इमोशनल बिजनेस है और फिजिकल ही रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग फिजिकल ही रहेगी। आप इस पे कितना डिबेट कर लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए। मैं डिजिटली मैंने इतनी एजुकेशन नहीं दी है जितनी मैंने फिजिकल दी है। मैं महसूस कर सकता हूं उस डिस्ट्रीब्यूटर का दर्द जो अपने सपने देखता है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के, आगे करियर डेवलप करने के। उन लोगों से सीख के जो डिजिटली उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, पर उनको कभी भी उनका, और मैं यही बात एक हमारे पुराने मित्र ओके लाइफ केयर को अलविदा कह के गए थे, उनके साथ भी यही दिक्कत हुई कि वो डिजिटल से इमोशंस भरना चाहते थे, पर डिजिटल से इमोशंस नहीं भरे जा सकते। इमोशंस आएंगे आपकी बात करने से, चाय पे बैठने से, उसके घर पे बैठने से, होम मीटिंग करने से, एक दूसरे के साथ बात करने से इमोशंस उसमें आएंगे। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोग, ये भी बड़ा एक अजीब सा सवाल मुझे लगता है, उस पर भी बड़ा विचार करना चाहिए बहुत सारे लोगों ने कि ये मेरी टीम है, मैं इसको सारी को लेके जाऊंगा, मैं उसकी टीम को लेके जाऊंगा। इसकी किसी की कोई टीम नहीं होती, ना ओके की टीम, ना किसी लीडर की टीम है, ये सबकी टीम होती है। आप जिसके लिए मैं एजुकेशन देने जाता हूं उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मैनेजमेंट के अदर ट्रेनर जाते हैं उसमें मैनेजमेंट का अपना एक रोल है, लीडर का अपना रोल है, सभी की टीम होती है। यदि हम दावा ठोकी ये मेरे नीचे आती थी तो यही मेरी टीम है, तो आपका मतलब आप वो वाले इंसान नहीं हो जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, यानी कि सबकी ग्रोथ की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप अपने स्वार्थ की बात करें, और होना भी चाहिए। आप अपने स्वार्थ, मुझे लगता है कि स्वार्थी बने बिना तो आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता, पर अपने स्वार्थ में दूसरों का गला काटना ये नाजायज है और ये सही नहीं है। और कोई बोले कि जी मैं मल्टीपल लेके जाऊंगा, ओके लाइफ के क्रिप्टो करेंसी में को कंडम करती है, उसकी ट्रेडिंग को कंडम करती है, उसके बिल्कुल हम एज ए मैनेजमेंट खिलाफ है। कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके के बिजनेस में हमारे साथ इन्वॉल्व होके पाया गया तो कंपनी और उसकी डाउनलाइन यदि शिकायत करती है तो कंपनी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ये हमारा स्टैंड क्लियर है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे वो टॉप अर्नर क्यों ना हो, चाहे वो कल जुड़ा क्यों ना हो। इसमें मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर क्रिप्टो करेंसी में जो लोगों का पैसा लगवा के अपना पैसा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, एज ए इन्वेस्टर आप क्या परचेज कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट लोगों को ले जाके एक नया सपना दिखा के आप लोगों के यदि पैसे लगवा के अपना सपना बहुत बड़ा साकार करना चाहते हो तो उसमें मैं उस तरह की जो प्रोसेस चल रहे हैं या जो एक तरीके की अलग माइंडसेट की जो तैयारियां चल रही हैं उसको मैं कंडम करता हूं और उसके मैं खिलाफ भी हूं। और एज ए मैनेजमेंट मेरा स्टैंड क्लियर है, आप सुन लीजिए कि हम यदि कोई उसका डाउनलाइन शिकायत करेगा और हमारे पास प्रमाण होंगे उसके, तो हम उसकी जो भी हमारे पास हम एक्शन ले सकते हैं उस पर एक्शन लेंगे। और जहां तक टर्मिनेशन की बात है, ओके लाइफ केयर आईडी टर्मिनेशन पे बिलीव नहीं करती, बट डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा किसी भी चीज में आप दे के दूसरे काम में बिजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जहां डायरेक्ट सेलिंग पे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी या लोग इलीगल तरीके से या अलग तरीके से लोगों को एक बड़ा सपना वैसा दिखा के जहां इन्वेस्टमेंट चीजें करवाएंगे, वहां पे ओके लाइफ केयर का स्टैंड क्लियर है। हम वो कैसा भी लीडर क्यों ना हो उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि हमने 1-2 आदमी के साथ व्यवहार किया है। तो सचेत रहें, ऐसे
लोगों से यही पूछें यदि आप ये पक्का प्रमाण देते हो, क्योंकि जैसे कोई पैसा जर्नल भाषा में जिसको बोलते हैं कोई ब्याज पे भी देता है तो उसमें भी कोई बीच में गारंटर होता है। तो ऐसे लोगों से लिखवा के लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने जो प्रेडिक्शंस हैं, जो विशेषज्ञ हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग अपने उसमें कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, इसको तो ये नॉलेज नहीं है, अरे मैं तो बड़ा हंस रहा था। ये शोभा नहीं देता है और रिस्पेक्टेड है हम सब लोग एक दूसरे के, तो अच्छा नहीं है कि हम आने वाले टाइम में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे करें। और अच्छा ये रहेगा कि आप यदि इसको वो बनाना चाहते हैं, आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं और हम इसको कंडम करते हैं, और हमारे लोग जितने भी ओके लाइफ केयर के साथ आपकी टीम में हो या दूसरे की टीम में हो, आप यदि उनको ऐसा प्लान दिखाते टाइम मिल गए या ऐसा कुछ करते मिले जहां पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग की बात होगी, जहां क्रिप्टो एमएलएम की बात होगी, वहां पे हमारा रवैया सख्त रहेगा और इसको हम बिल्कुल कंडम करते हैं। किसको क्या नॉलेज है ये मैं नहीं जानना चाहता, किसको कितनी समझ है ये मैं नहीं जानना चाहता, कौन किससे ज़्यादा समझदार है, कौन ज़्यादा सॉफ्टवेयर अच्छा इंजीनियर है, ये मैं कतई नहीं जानना चाहता। मेरा सीधा सा स्टैंड यही है, पूरी मैनेजमेंट का स्टैंड यही है कि हम इस तरीके की हरकतों को या कोई जो इसके पीछे साजिश या चालबाजी दिखाया जा रहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, हम वी कांट डिनाई, बट सिंगल उन लोगों से पूछ के देखिए जो आपके साथ आए, क्या उनका एक सोर्स इनकम का पक्का हो गया है? यदि पक्का नहीं है तो आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? यदि आपके पास ऐसा कुछ फार्मूला है तो टेबल पे बैठिए और हम भी लोगों को बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। सो आने वाले 2022 में हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि प्रोडक्ट को ही प्राइम रखना है, हमने प्रोडक्ट पे ही हम फोकस रहते हैं। वैल्यू फॉर मनी डिलीवर, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आने वाले टाइम में ओके लाइफ केयर के जितने भी लीडर्स अभी नेटवर्किंग के माध्यम से एनडी एसओपी कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने पूरे इंडिया में जो बेसिक एजुकेशन, जो अवेयरनेस इस इंडस्ट्री के बारे में से लेके और अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट तक की जो आप बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे आपके रुझान और रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। खूब आगे बढ़ें और खूब लोगों का साथ दें, सच्चे लोगों का साथ दें, सच्चाई के साथ बिजनेस करें, और कोई भी फ्रेब तरीके से अपने खुद की मनसाओं को पानी पिलाने के लिए, अपनी खुद सी मनसाओं को पूरा करने के लिए ये मल्टीपल और ये मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं, इसको बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये मेरा अपना राय है। और यदि ये अच्छा है, यदि ये अच्छा आप मानते हैं तो मैं इसको अच्छा ना तो आप मानता हूं ना कल मानूंगा, और मुझे मेरी जहां जरूरत पड़ेगी जिसको भी ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और मैं 5 से 7 दिन ही लगाऊंगा इसको पढ़ने के लिए, पर मैं जाना नहीं चाहता। ये कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं है कि ब्लॉकचेन को मैं नहीं समझ सकता, एल्गोरिथम को मैं नहीं समझ सकता। हमने भी साइंस पढ़ी है, तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है। आप लोगों को ये गुमराह ना करें कि मोदी जी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है, मैं उनको फॉलो करता हूं। आप किसी को फॉलो करें, पर लोगों की भावनाओं को भी फॉलो करें। जब असली भला होगा कि लोगों के इमोशंस को भी आप फॉलो करेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके की रेपुटेशन आप लोग इस इंडस्ट्री में बना के रखते हो, तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग आप पे ऐसे मेंटर के रूप में, एज ए फादर के, गॉड फादर के रूप में आप लोगों को देखते हैं। उनके इमोशंस के साथ प्लीज खेलना बंद कीजिए और अपना क्लियर स्टैंड बताएं कि आप एग्जैक्टली हैं कौन। यदि आप रियल में डायरेक्ट सेलर हैं तो इन आदतों से बाहर आए और नीचे आके अपने टीम का ग्राउंड पे जाके उनके साथ, उनकी समस्याओं के साथ बैठ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, उनको ऐसी एजुकेशन दें। क्योंकि सॉफ्ट एजुकेशन देना अच्छी बात है कि आप दूर तक सभी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, पर लोगों की कनेक्टिविटी जब आप बात करें तो उसमें इमोशंस लाने के लिए जाना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। हो सकता है वो वैसे ही बिना उसके पास वो ट्रेनिंग, उसके पास उसको पता हो एग्जैक्टली कैसे काम करना, पर एक आपका आशीर्वाद, एक आपकी नज़र, एक आपकी चाय की जो चुस्की है उसके साथ वो उसको आगे मोटिवेट कर सकती है। तो ऐसे काम जरूर करें और लोगों की अपनी समझदारी को, लोगों के इमोशंस के खेलना बंद कीजिए, ये गलत है। थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे सुन रहे थे। और ये मेरा दोबारा से फिर मैसेज है, जितने भी लोग यदि ऐसा कुछ आपका अपलाइन कोई कर रहा है तो हमें मेल कीजिए और हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जितनी भी ये चल रही है
उसको हम कंडम करते हैं, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है इंडियन रुपीज में और इंडियन मार्केट में, और लीगल टेंडर नहीं होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम ओके लाइफ केयर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से प्रोडक्ट नहीं देते हैं। हम इसके ट्रेडिंग किए हुए उसको आप जो जिस तरीके से करना चाह रहे हैं उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों में जाएं, और जिसको जो भी समस्याएं हैं हमारे साथ बैठ सकते हो, अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हो। और ये पक्के जहनीत तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके का सिस्टम ये 5 साल में ओके लाइफ केयर बना है, ये आपको यकीनी तौर पे यदि आप मेहनत करते हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, एथिक्स के साथ, किसी को कि यहाँ आईडी इधर से उधर होना और किसी को हेलीकॉप्टर एंट्री, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं। इन सारी चीज़ों पे हम, चाहे 1 रुपये का बिजनेस हो या 100 करोड़ का बिजनेस हो, उस पर हम बने रहेंगे। और हमारी यही मर्यादा है, हमारे यही एक करैक्टरिस्टिक है कि हम इसको नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो कितना भी क्यों, बिजनेस के हालात कैसे हों, स्ट्रगल में हो, प्रॉस्पेरिटी में हो, हम इन चीज़ों को तोड़ने वाले नहीं है। तो जो भी लोग एथिकली चाहते हैं कि ओके लाइफ केयर के साथ बिल्ड हो, पर ये बात पक्का है, एक बार आप बिल्ड होगे तो यहाँ माई बाप आपका कोई नहीं आ सकता, आपके नीचे ही ज्वाइन करेगा। उसके लिए एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना जल्दी आसानी से सक्सेस और पैसा नहीं मिलता, उसके लिए एक बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के साथ, पूरी मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ और पूरे हमारी जो लॉबी है, जो लीडर है, अचीवर है, वो पूरे लोग, सब लोग आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और जितने भी लोग जो हमारे साथ नहीं है, यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे किसी भी लीडर के साथ बैठ के अपनी प्लानिंग कीजिए। या 3 चीज़ों की गारंटी है, आपकी आईडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई इधर से उधर गलत तरीके से हेलीकॉप्टर एंट्री, ये हमारे यहाँ नहीं होती। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी पैकेजिंग में, अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और टाइम पे पे आउट। ये आज तक हमने इन तीनों चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और ना हम करेंगे। ये चीज़ें हमारी बेसिक्स हैं, ये हमारे एथिक्स हैं, ये हमारे कोर्स हैं, ये हमेशा बने रहेंगे। डाउन सिचुएशन में भी मैं कह रहा हूँ, चाहे 1 लाख का हमारा टर्नओवर रह जाए तब भी ये चीज़ मिलेंगी, चाहे हमारा 100 करोड़ का टर्नओवर पर मंथ हो जाए तब भी ये चीज़ मिलेंगी। इसके लिए हम अडिग हैं और आप लोगों के साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ केयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।